दस्तक की शुरुआत करते हैं एक शेर में थोड़े से बदलाव के साथ। आज हम आपसे एक बात कहते हैं, प्रचार जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे जब चुनाव खत्म हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हर चुनावी दल को चुनाव आयोग के सामने पंजीकरण के समय समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करने का विश्वास दिलाते हुए शपथ लेनी पड़ती है। लेकिन चुनाव आते ही वही कसम भुला दी जाती है। धर्म धमकी की धार में प्रचार धुआंधार हो रहा है। आचार संहिता की जगह प्रचार की धर्म संहिता का इस्तेमाल नेता कर रहे हैं। एक एक करके पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। आइए सबसे पहले आपको यूपी लिए चलते हैं, जहां पार्टी नहीं बल्कि घर के भीतर ही टिकट की लड़ाई में पति पत्नी के बीच टकराव है और एक ऑडियो वायरल है। मैं यही बात सबसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, क्योंकि यहाँ पे बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं। ये दयाशंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगा। नहीं सर, टॉर्चर की एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं, मुझे भी टॉर्चर करने का। जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के पक्ष में किया है, किसी और पार्टी ने इतना नहीं किया है। भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई, उसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती। जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, सभी को बराबर का सम्मान मिल रहा है, विकास हो रहा है। दयाशंकर जी को ना पता चले कि मेरे से आपकी बात नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगेगा। बिल्कुल क्योंकि ये दयाशंकर जी, धर्मेंद्र जी सब, मतलब क्या बोलूं। राजनीति में टाइमिंग हर चीज की सबसे मायने रखती है। ये टाइमिंग ही थी कि समाजवादी पार्टी से आई अपर्णा यादव, कांग्रेस से आई अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य को हाथ में बहू बेटी को सुरक्षा और अधिकार समेत महिला हित से जुड़े मुद्दों का पोस्टर बीजेपी ने थमा दिया। लेकिन टाइमिंग ही राजनीति की देखिए, जब दूसरे दल से आई महिला नेताओं को आगे करके बहू बेटियों की सुरक्षा की बात बीजेपी ने की, तभी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, इनका एक कथित ऑडियो वायरल हो जाता है। किसी व्यक्ति से कथित रूप से स्वाति सिंह की बातचीत के इस वायरल ऑडियो की पुष्टि आज तक नहीं करता, लेकिन इस एक ऑडियो से खुद बीजेपी की मंत्री के अपने घर में ही सुरक्षित न होने के आरोप को सुनिएगा। क्या है, मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं। चीजें बहुत खराब है, लेकिन नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की। देखिए, मेरी तो आपसे इसलिए और सहानुभूति है कि आपने अपने दम पे अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। देखिए, इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप है। हर कोई जानता है। देखिए, मैं नहीं जानता, लेकिन वो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो वो ठीक है। मैं इस चीज को, मैं खुद इन चीजों का विरोध करती हूँ और शायद इसीलिए मैं घर पे भी उन कॉन्सिक्वेंसेज को मैं झेल रही हूँ। ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि मैं गलत काम मुझे पसंद नहीं है, ना कोई मेरे नाम ही उसके करे, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों। नहीं, मतलब ये दयाशंकर जी को ना पता चले कि मेरे से आपकी बात हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगेगा। बिल्कुल ये दयाशंकर जी, धर्मेंद्र जी सब, मतलब क्या बोलूं। मैं तो भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई, जिसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं, देखिए, ईश्वर का विधान पता नहीं क्या होता, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्म तो ठीक कर ही सकते हैं। देखिए, बस ये दयाशंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगा। नहीं सर, टॉर्चर की एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं, मुझे भी टॉर्चर करने का। राजनीति में 2 बातें कही जाती हैं। पहली, पॉलिटिक्स दरअसल पोजीशन की होती है, और दूसरी, जिस तरह क्रिकेट खेलते वक्त अच्छी टाइमिंग की जरूरत होती है, ठीक वैसी ही टाइमिंग पॉलिटिक्स के दौरान भी होती है। कब क्या कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में जब स्वाति सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सरोजनी नगर की सीट को लेकर उनके पति और बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह से उनका विवाद जग जाहिर है, ऐसे समय में ये होना कई चीजें बताता है और यूपी की राजनीति को एक नई ओर ले जाता नजर आता है। दरअसल कहानी घर की लड़ाई की है। स्वाति सिंह, जिन्हें 2017 में कोई जानता भी नहीं था, सुर्खियों में तब आई जब लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट पाई, जीती और महिला बाल विकास मंत्री बनी। टिकट पाने की वजह तब रहे इनके पति दयाशंकर सिंह। 2017 के चुनाव में दयाशंकर सिंह मायावती पर टिप्पणी करके फंस गए थे। पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था।
उनकी जगह टिकट पत्नी स्वाति सिंह को मिला था। बाद में दयाशंकर सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई। इस बार वो अपनी पत्नी की जगह खुद सरोजनी नगर सीट से टिकट चाहते हैं। क्या हुआ था, कैसे? स्वाति सिंह को टिकट मिला तो दयाशंकर सिंह को नहीं मिला था ना, तो आज भी यही हम दूसरे जगह तो नहीं मांगने जा रहे हैं। या तो भाई या तो मांग रहे हैं टिकट, या तो स्वाति सिंह को दो या मुझे दो। भाई अपने परिवार में भाई पार्टी हमको देगी तो उनको नहीं देगी, उनको देगी तो हमको नहीं देगी। क्या घर की लड़ाई में एक दूसरे का टिकट काटने के मकसद से ही अभी स्वाति सिंह का ऑडियो लीक हुआ, जिसमें 5 साल पहले मायावती पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी रहे दयाशंकर सिंह को इस बार खुद पत्नी ने टॉर्चर का आरोपी एक ऑडियो में बताया, जिसकी पुष्टि खुद स्वाति सिंह ही कर सकती हैं। नहीं, मतलब ये दयाशंकर जी को ना पता चले कि मेरे से आपकी बात हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगेगा, बिल्कुल क्योंकि ये दयाशंकर जी, धर्मेंद्र जी सब, मतलब क्या बोलूं, मैं तो भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई जिसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं, देखिए ईश्वर का विधान पता नहीं क्या होता, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्म तो ठीक कर ही सकते हैं। देखिए बस ये दयाशंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगा। ये सर टॉर्चर के एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं, मुझे भी टॉर्चर करने का। कुल मिलाकर पोजीशन किस पॉलिटिक्स में, जब दूसरे दलों की बहू बेटियों के बीजेपी में आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात पार्टी अपने घर में करने का प्रचार शुरू करती है, तभी महिला मंत्री के घर टिकट की लड़ाई में सामने आया ऑडियो पार्टी के प्रचार में दिए गए संदेश को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। चुनाव प्रचार शुरू होता है, जनता को लगता है कि मुद्दे उठेंगे, लेकिन मुद्दे मार दिए जाते हैं। जनता के मुद्दों की जगह आ जाता है धर्म और एक दूसरे को धमकी। और क्या इसीलिए क्योंकि भड़काने वाला उम्मीदवार माना जाता है कि ईमानदारी के मुकाबले भारी पड़ता है, और इसीलिए आदर्श आचार संहिता को किनारे करके चुनाव की धर्म धमकी संहिता नेता लागू कर देते हैं। क्योंकि भड़काने वाले नेता की जीतने की गारंटी ईमानदार नेता के मुकाबले 3 गुना पाई जाती है, लिहाजा धर्म और धमकी के इस्तेमाल से चुनाव जीतने की कोशिश चल रही है। समाजवादी मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की। सही क्यों जी? और हम हिंदू का खून है तो हम तो हिंदू ही रहेंगे। मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। याद रखना, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। कहने को आदर्श आचार संहिता लागू है, तमाम नियम बरसों से बनकर चले आ रहे, उन सभी नियमों को तोड़ा जा रहा है। आदर्श आचार संहिता कहती है धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांग सकता, लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर का एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। जब वो धर्म के इतने कट्टर हैं, तो हमें भी धर्म का कट्टर होना चाहिए ना। अब तो आमने सामने की लड़ाई है समाजवादी मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की। सही क्यों जी? और हम हिंदू का खून है तो हम तो हिंदू ही रहेंगे। मैं गुर्जर का खून हूँ, गुर्जर ही रहूंगा चाहे मैं कहीं चला जाऊँ। तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? आईपीसी की धारा 505 भाग 2 के मुताबिक शत्रुता, घृणा या वर्गों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने वाला बयान देना गैर कानूनी है, अपराध है। लेकिन बदायूं की सहसवान सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश यादव की शराफत वाली बोली सुनिए। याद रखना, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। शराफत जिंदा है हमारे अंदर, शराफत जिंदा है हमारे अंदर। आज भी हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के मुताबिक चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भड़काऊ भाषण के तहत आता है, जिसमें सजा तक होती है। लेकिन पंजाब में मलेरकोटला से कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा तो जैसे फूल बरसाते हैं। गुस्सा इस बात पर है कि इनकी सभा के दौरान बगल में चलती आम आदमी पार्टी की सभा में तेज आवाज कैसे आ सकती है। मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ। आज इन्होंने हरकत की है,
मेरा जलसा यहाँ होना था, इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है। अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पति मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जहां भड़काऊ बयान देने वाले उम्मीदवारों की जीतने की गारंटी ज्यादा होती है, उन पर आगे कानूनी कार्रवाई की गारंटी बेहद कम। आज तक ब्यूरो। आज ही समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली। सूची आते ही बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट कहते हुए पाकिस्तान प्रेम बताया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब तक अब्बा जान, जिन्ना जैसे शब्द आए थे, पाकिस्तान नहीं आ पाया था। तो यूपी का आज ही 73वां स्थापना दिवस और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना जिन्ना जिन्ना। जब पानी के रिसर्च होके गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री। 15 करोड़ मतदाता, 24 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जब 73 वर्ष का हो चुका, तब देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव में रोटी की जगह राइट यानी दंगा, पानी की जगह पाकिस्तान, जिंदगी की जगह जिन्ना, अस्पताल की जगह अब्बा जान, ऐसे शब्दों ने आकर जगह घेर ली। पाकिस्तान का जिक्र कैसे उत्तर प्रदेश से पंजाब तक के चुनाव में हो रहा, पहले इसके 2 बयान सुनिए। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। That was what the message which came. सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से फोन आया, यह आरोप अमरिंदर सिंह ने लगाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान कैसे आया, जवाब है अखिलेश के एक इंटरव्यू से। अखिलेश से सवाल पूछा गया, भारत में चीन के निवेश पर आपका रुझान क्या? जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, लोहिया और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की इस मुद्दे पर सोच स्पष्ट है। हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधती है। बस इसी आधार पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने पाकिस्तान से लेकर याकूब और कसाब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव को पहुंचा दिया। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। 4 लोग क्या कहेंगे, इसी बात की चिंता हमारे समाज में बहुत की जाती है। चुनाव में 4 लोग क्या कहते हैं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। आपने लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा वाली परिभाषा भी सुनी होगी। अब इसी को चुनावी लोकतंत्र में अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जहां नेता नहीं बल्कि जनता को ही अपना स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते हैं। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को।
इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। मशहूर कहावत है, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हुए, यानी बिना खर्च में अच्छा काम। 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल ने भी इसी कहावत को लागू करते हुए एक बड़ा दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने एक मौका केजरीवाल को कैंपेन शुरू किया है, जिसमें दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार के समर्थन में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की अपील की गई है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से गुजारिश की है कि वो पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में रहने वाले अपने जान पहचान के लोगों तक केजरीवाल सरकार की तारीफ से भरे वीडियो पहुंचाएं, ताकि वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और दिल्ली जैसी सुविधाएं जनता को मिलने लगे। वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। ऐसा एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप आदि आदि। एक और बात, अभी इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश। इनमें जिन जिन राज्यों में आपकी जान पहचान है, वहां आप अपना वीडियो बना के अपनी जान पहचान के लोगों को व्हाट्सएप करें और उन्हें अपील करें कि वो लोग भी अपने अपने राज्य में आम आदमी पार्टी को वोट दें। लेकिन केजरीवाल का ये ऑफर यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें जनता के लिए भी एक इनाम की घोषणा की गई है। वो क्या है, उससे पहले केजरीवाल के इस दांव के पीछे के खेल को समझ लेते हैं, जो अगर कामयाब हो गया तो कैसे केजरीवाल बिना इन 4 राज्यों में प्रचार पर जाए वोट पा सकते हैं। दिल्ली में 30 से 35 लाख वोटर पंजाबी हैं, वहीं 40 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के लोग दिल्ली में सरकार चुनते हैं। दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं के बाद प्रवासियों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद उत्तराखंड से आकर बसे लोगों की है, जिसमें 12 से 14 लाख वोटर दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और बिगाड़ने में मदद करते हैं। केजरीवाल तीनों राज्यों से आकर दिल्ली में बसे लोगों का इस्तेमाल अपने प्रचार में करना चाहते हैं, जिन्हें लुभाने के लिए उन्होंने एक प्राइज की भी घोषणा की है। इस तरह केजरीवाल जनता के मोबाइल से बनाए गए जनता के वीडियो से ही प्रचार का इंतजाम कर रहे हैं, जिसके पीछे उनका तर्क ये है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। जनता ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में कुछ हटकर किया। इससे पहले वो पंजाब में फोन पर जनता से सर्वे करवा कर अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुन चुके हैं। केजरीवाल के मुंह से सिद्धू ये ताना सहन नहीं कर सके और उन्होंने जनता की राय से सीएम फेस चुनने को केजरीवाल का स्कैम बता दिया। अगर मैसेज भी आएगा तो व्हाट्सएप मैसेज ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ 15 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਲੰਘਿਆ ਸਕਿੰਟ ਤੇ 12 ਮੈਸੇਜ ਡੀਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। You look at the man, I mean, what is impossible he is projecting। दिल्ली के चुनाव में खंबे पर चढ़कर बिजली कनेक्शन वाली राजनीति हो या फिर दिल्ली में फ्री बिजली पाने वाली राजनीति, केजरीवाल के चुनावी मॉडल को इसके बाद कई राज्यों को अपनाना पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल जनता से ही आम आदमी पार्टी के समर्थन में वीडियो बनाओ और केजरीवाल संग डिनर खाने का मौका पाओ वाला प्लान लेकर आए हैं। वो कितना सफल होगा ये फैसला तो 10 मार्च को होगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।